नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पहले पाठ वह चिड़िया जो इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासिन गांव में हुआ था। उनके पिताजी स्वयं एक कवि थे। युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मानवीय प्रेम, प्रकृति प्रेम के साथ साथ सामाजिक परिवेश का भी चित्रण किया है। आइए बढ़ते हैं कविता की ओर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आइए चलते हैं कविता का अर्थ समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है। इस कविता में कवि ने एक छोटी चिड़िया का वर्णन किया है जो नीले पंखों वाली है। उस चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। वह जो कुछ भी मिलता है उसे वो बहुत ही प्रेम से, रुच से खा लेती है। वह दूध भरे झुंडी के दाने अर्थात जौ के दाने, ज्वार की जो बालियां होती हैं जो कुछ इस प्रकार दिखती हैं, उसे वह बहुत ही प्रेम से, रुच से खा लेती है। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक छोटी चिड़िया का वर्णन करते हैं। वह चिड़िया जौ के दाने चोंच मारकर शौक से स्वाद लेकर खाती है। उसे जो भी मिलता है, जितना मिलता है, उसे खाकर वह संतोष कर लेती है। उस नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि उस छोटी चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। वह उस पुराने वन के लिए बिना किसी रुकावट के मीठे स्वर में गाती है। उस नीले पंखों वाली चिड़िया को एकांत में रहना बहुत पसंद है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा अर्थात वह पुराना घना जंगल, उसकी खातिर वह चिड़िया कंठ खोलकर रस उड़ेल कर गाती है। रस उड़ेल कर यानी बहुत ही मीठे स्वर में गाती है। और उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन अर्थात एकांत में रहना उसे बहुत पसंद है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह छोटी चिड़िया एकदम उफनती हुई नदी का दिल टटोल कर यानी कि उसके बीचों बीच जाकर जल की बूंदें ले आती है और अपनी प्यास बुझाती है। और इसी गुण के कारण कवि ने उस छोटी चिड़िया को साहसी चिड़िया भी कहा है। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत साहसी है, जो उफनती हुई नदी के बीचों बीच जाकर जल की बूंदें ले आती है और अपनी प्यास बुझाती है। वह चिड़िया गर्व से भरी हुई है और उसे नदी से बहुत प्यार है। आइए चलते हैं कविता के शब्दार्थ की ओर। झुंडी अर्थात ज्वार की बालियां, रुचि से अर्थात चाव से या शौक से, कंठ अर्थात गला, बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराना घना जंगल, रस उड़ेलकर अर्थात मीठी आवाज में, विजन अर्थात एकांत,
दिल टटोलकर, यहाँ दिल टटोलकर का अर्थ है बीच से। जल का मोती अर्थात पानी की बूंदें। गर्वीली अर्थात गर्व करने वाली। आइए देखते हैं हमने इस कविता को कितना समझा। चिड़िया कैसी है? बड़ी है, नीले पंखों वाली या हरे पंखों वाली? तो चिड़िया नीले पंखों वाली है। चिड़िया कौन से दाने रुचि से खा लेती है? जुंडी के दाने, चावल के दाने या दाल के दाने? तो चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। चिड़िया उफनती नदी से क्या ले आती है? मोती, मछली या जल की बूंदें? तो चिड़िया उफनती नदी से जल की बूंदें ले आती है। धन्यवाद। Please like, share and subscribe this channel.